नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात आती है वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रावी नदी के पास देर शाम को 64 किलोग्राम से अधिक की हेरोइन जब्त की है। जो वहां पर अधिकारी थे तत्काल उन्होंने बताया कि करीबन 60 पैकेट कपड़े के लंबे ट्यूब में छिपा कर रखे गए थे और इनका वजन करीबन 64 किलोग्राम था। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अब नदी के जरिए भारत की सीमा पर हेरोइन भेज रहा है। नांगली सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने ये हेरोइन बरामद की है। अधिकारी ने बताया कि नशीले पदार्थों के पैकेट को 1500 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया था ताकि कोई इसे खींचकर नदी के किनारे ला सके। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके की पैतरे अपनाता है। कभी हथियार भेजता है भारत के बॉर्डर पर ड्रोन से, कभी इस तरीके के जो जहरीले सामान हैं, जो कि एक जहर है जिसे आप कह सकते हैं, उसे भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है नदी के जरिए। और कितने सलीके से कि ट्यूब में भरकर उसने ये सब चीजें भेजी, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की करतूतें किस हद तक ये गिर सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है राफेल विमान को लेकर। चीन से बढ़ते तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि इस हफ्ते उनकी टॉप एयरफोर्स कमांडरों के साथ बैठक होने जा रही है। 2 दिन तक इस बैठक में एलएसी के पास मौजूदा हालातों का जायजा लिया जाएगा। साथ ही इस बैठक में जुलाई अंत तक देश आ रहे राफेल विमानों को वायुसेना में ऑपरेशनल स्तर पर लाने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जाएगा। अब तक के आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक राफेल विमान एयरफोर्स में शामिल हो चुका है। भारतीय वायुसेना को इससे पड़ोसी देशों के साथ मुकाबला करने में बढ़त मिलेगी। इसके अलावा इस तैनाती का दक्षिण एशिया में काफी बड़ा असर भी होगा। राफेल दुश्मनों पर हमला करने के लिए अत्याधुनिक सिस्टम से लैस है। वायुसेना देश के उत्तरी बॉर्डर पर सुखोई 30 और मिराज 2000 के साथ राफेल को तैनात करने का विचार कर रही है। राफेल के आते ही भारत की लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि एयरफोर्स ने आधुनिक लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े को फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया है, जहां से लड़ाकू विमान दिन और रात में ऑपरेशन कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन से लगी सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है और यहां से ये विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। यानी कि राफेल के आते ही उसे अंबाला एयरफोर्स में केवल रखा ही नहीं जाएगा, बल्कि इसे एलएसी पर तैनात किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी मदद भारत को यहां पर दिला सकता है और एक बढ़त यहां पर दिला सकता है, जिससे कि ऑब्वियसली बात है चाइना के पसीने भी छूटने वाले, क्योंकि चाइना को पता है कि उसके जो लड़ाकू विमान हैं वो चाइनीज टेक्नोलॉजी पर बने हुए हैं और चाइना माल आपको पता ही है किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे अगली खबर डीआरडीओ को लेकर आ रही है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित गाइडेड बॉम्ब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि SAAW, जो ग्राउंड टारगेट को हाई प्रिसीजन रेंज के साथ 100 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, इसे जल्द ही सेना में शामिल किया जाएगा। डीआरडीओ ने इसके 3 बैक टू बैक परीक्षण किए थे, जिसके बाद इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया और इस वेपन ने अपने सभी मिशनों को पूरा किया। 120 किलोग्राम क्लास का स्मार्ट वेपन रनवे, बंकर, एयरक्राफ्ट हैंगर और अन्य संरचनाओं के खिलाफ है। लाइट वेट हाई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब देश में डिजाइन और विकसित किया गया विश्व स्तरीय हथियार प्रणालियों में से एक है। 100 का परीक्षण जागवार और सुखोई 30 MKI से किया गया है और इसे इंडियन एयरफोर्स में सभी लड़ाकू जेट के लिए अनुकूलित किया गया है। इसने मिसाइलों की तुलना में अधिक सटीकता दिखाई है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने 500 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 के लिए संयुक्त आवश्यकताओं को लंबे समय तक एक सटीक निर्देशित एंटी एयरफील्ड हथियार के लिए रखा था और वर्तमान में सभी संबंधित पक्षों के बीच इसका उत्पादन शुरू करने के लिए बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि इस हथियार का अब तक 8 बार परीक्षण हो चुका है और कई प्रक्षेपण स्थितियों के तहत अलग अलग श्रेणियों के लिए इस प्रणाली का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के लिए किया गया है। यानी कि दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया 100, जो कि भारतीय लड़ाकू विमानों को एक मजबूत बढ़त दिला सकता है, इसको जल्द से जल्द नौसेना और वायुसेना को भी दिया जाएगा और उसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन के नजदीक साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस निमित्ज अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है। इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना पहले से ही युद्धाभ्यास कर रही है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में इनमें से एक यूएस रोनाल्ड रेगन साउथ चाइना सी में है, जबकि यूएस थियोडोर रूजवेल्ट फिलिपीन सागर में गश्त लगा रहा है। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में यूएस निमित्ज को बहुत ताकतवर माना गया है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 में कमीशन किया गया था। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है, जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। तो
332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर के पास 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात होते हैं। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने की तैयारी कर बैठे हैं। अगर अब ड्रैगन कोई भी हिमाकत करता है तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए खाड़ी देशों और अफ्रीका देशों में जाता है, जबकि चीन अपने ऊर्जा की जरूरतों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। अगर भारतीय नौसेना इस रूट को बंद कर देती है, यानी कि ब्लॉक कर देती है, तो चीन को तेल समेत कई चीजों के लिए किल्लत झेलनी पड़ेगी। अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में चीन इस रास्ते किसी भी तरीके का कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता है। यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं हिंद महासागर के रूट को चाइना के लिए। अगर चाइना किसी भी तरीके की हिमाकत करता है तो ये बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना को अगर टक्कर देनी है तो सभी देशों को मिलकर यहाँ पर चीन का मुकाबला करना होगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो टाटा मोटर्स को लेकर आ रही है। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स इंडियन आर्मी को कुल 1239 6x6 हाई मोबिलिटी वाहन देने जा रही है। इसके लिए कंपनी और इंडियन आर्मी के बीच डील भी फाइनल हो चुकी है। भारतीय सेना ने हाल ही में 6x6 हाई मोबिलिटी वाहनों की मांग की थी, जिसमें मटेरियल हैंडलिंग क्रेन का प्रयोग किया गया हो। इसी के आधार पर इन वाहनों का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि देश में भारतीय सेना द्वारा किसी प्राइवेट फर्म को पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। इससे पहले अभी तक किसी भी वाहन निर्माता कंपनी को बल्क में ऑर्डर नहीं मिला था। टाटा मोटर्स ने अपने इस ऑर्डर को बखूबी से पूरा करने के लिए बेहतरीन ऑल व्हील ड्राइव वाहनों का निर्माण किया है। आपको बता दें कि हर परिस्थिति में खरा उतरने के बाद इन वाहनों को भारतीय सेना ने इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इसकी जो खास विशेषताएं हैं आपको बता दें कि वो क्या है। कॉमन गन टावर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मिसिंग फायरिंग यूनिट, मिसाइल सर्विस व्हीकल, फील्ड सर्विस व्हीकल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल व्हील और मीडियम रिकवरी व्हीकल। आपको बता दें कि बहुत जल्द ही इन वाहनों को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा और इनकी डिलीवरी भी दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।